नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित अध्याय 16 वन के मार्ग में। प्रस्तुत कविता सवैया छंद में लिखी गई है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह दोनों सवैया तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन दोनों सवैयों में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के वन गमन का वर्णन किया गया है। 14 वर्ष का वनवास दिए जाने के बाद लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री राम के साथ वन में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी वे वन के मार्ग में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और थकान के कारण उनके होंठ भी सूख जाते हैं। वे श्री राम से पूछती हैं कि पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ और देर चलने के बाद लक्ष्मण जल लेने चले जाते हैं। तब सीता जी श्री राम से कुछ देर विश्राम करने को कहती हैं। सीता जी श्री राम का पसीना पोंछकर उन्हें हवा करती हैं और उनके पांव भी पखारती हैं। सीता जी कुछ और देर विश्राम कर सकें, इसलिए श्री राम अपने पांवों से देर तक कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। तो यह था बच्चों दोनों सवैयों का संक्षेप परिचय। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं हो ही चुके हैं बच्चों दक्षताओं के बारे में। आइए कक्षा अनुरूप दक्षताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके विषय में आप यह तो जानते ही हैं बच्चों कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए कुछ दक्षताएं निर्धारित होती हैं, जो उस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें ग्रहण करनी होती हैं। तो इस पाठ से संबंधित कौन कौन सी दक्षताएं हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहली दक्षता है HIN 601। विद्यार्थी कविता को हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी दक्षता है HIN 607। विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। तीसरी दक्षता है बच्चों HIN 611। विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की कविता, दोहे को पढ़कर सुनकर उसका भावार्थ लिख सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आपसे भी यह अपेक्षा की जाती है बच्चों कि आप इस पाठ को, अर्थात यह जो कविता है जो सवैये में लिखी गई है, इसको पढ़कर इन दक्षताओं को हासिल पहले आइए बच्चों इसके शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं एवं ग्रहण कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इसके शब्दार्थों को। पुर, नगर या किला। निकसी, निकली। रघुबीर बधू, सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है यह शब्द। धरी, रखकर या धारण करके। धीर, धैर्य या धीरज। मग, रास्ता या मार्ग। डग, कदम। द्व, दो। झलकी, दिखाई दी। भाल, मस्तक। कनी, बूंदे या कण। पुट, होंठ। अधर, होंठ। फिरी, फिर। बूझती, पूछती। केतिक, कितना। पर्णकुटी, पत्तों की बनी कुटिया। कित, कहाँ। करी हों, करोगे या बनाओगे। तिय,
पत्नी, प्रिय, प्रिय या पति, जो कि इस कविता में श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। आतुरता, व्याकुल। लखी, देखकर। अति, बहुत। चारु, सुंदर। च्वय, आंसू बह चले। लखनू, लक्ष्मण। लरिका, लड़का। परिखो, छाह, प्रतीक्षा करना। घरीक, घड़ी भर या क्षण भर। ठाढ़े, खड़े। पोंछी, पोंछ कर। पसेऊ, पसीना। बयारी, हवा। पाय, पाँव या पैर। भूभुरी, गरम रेत या गरम धूल। जानी, जानकर। बैठी, बैठकर। विलंब, देर। कंटक, कांटा। काढ़े, निकाला। जानकी, सीता जी। नाह, पति, स्वामी। नेह, स्नेह या प्रेम। पुलको, खुश होना। तनु, शरीर। बारी, जल। बिलोचन, नेत्र। तो यह कुछ शब्दार्थ थे बच्चों इस कविता से संबंधित, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं समझ लें, ताकि जब कविता की सप्रसंग व्याख्या की जाए तो आपको वह कविता समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। अब हम दोनों सवैयों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहला सवैया देखते हैं बच्चों। पुर ते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। प्रथम सवैये का प्रसंग देखिए बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वन के मार्ग से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य कवितावली का एक अंश है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन का सुंदर वर्णन किया गया है। जब सीता जी वन के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं तो उनकी क्या दशा होती है और यह देखकर श्री राम जी की क्या दशा होती है, इसका अत्यंत भावुक वर्णन इस सवैये में किया गया है। आइए बच्चों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। जरा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह ब्रज भाषा है और आप लोगों को ब्रज भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, तो प्रत्येक शब्द के अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनना है। शुरू करते हैं। पुर ते निकसी रघुबीर बधु। पुर का अर्थ होता है नगर या किला। निकसी, निकली। रघुबीर बधु यहाँ आया है सीता जी के लिए। धरि धीर दिए मग में डग द्वय। धरि, धारण करके। धीर, धैर्य या धीरज धरना। मग, रास्ता। डग, कदम। द्वय, दोनों। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए। पुर ते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। कि जब सीता जी अयोध्यापुरी से वन गमन के लिए निकली तो अत्यंत धैर्य धारण करते हुए उन्होंने मार्ग में अपने दोनों कदम बढ़ा दिए। आगे देखिए। झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी, दिखाई दी। भाल, मस्तक यानी माथा। कनी, कण। जलकी, जल की बूंदें। पुट सूखी गए मधुराधर वय। सूखी, सूख गए। पुट, होठ। मधुराधर वय, उनके मधुर होठ। अब इसकी हिंदी देखिए।
चलते चलते सीता जी बहुत थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और प्यास के कारण उनके मधुर होंठ सूख गए। अगली पंक्ति देखिए, फिरी बूझती हैं, फिरी अर्थात फिर, बूझती हैं पूछती हैं। चलनो अब केतिक, केतिक कितना, पर्णकुटी करिहो कित होय, करिहो अर्थात बनाइएगा, कित होय कहाँ। अब इसकी हिंदी देखिए। फिर मार्ग में चलते चलते वह श्री राम जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी और कितना चलना है और आप पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। अगली पंक्ति देखिए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। तिय की लखी आतुरता, तिय अर्थात पत्नी सीता जी के लिए आया है, लखी देखकर, आतुरता व्याकुलता, प्रिय की, प्रिय आया है यहाँ पर प्रिय या पति जो कि श्री राम है। अखियाँ आँखें, अति चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर, अति चारु बहुत सुंदर, चली जल च्वय, जल च्वय का अर्थ है कि आंसू बहने लगे। अब हिंदी देखिए इसकी कि सीता जी की व्याकुलता देखकर, तिय की लखी आतुरता, सीता जी की व्याकुलता देखकर, पिय की अखियाँ श्री रामचंद्र जी की अति चारु बहुत ही सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं। अब एक बार फिर से हम इस पूरे सवैये की हिंदी देख लेते हैं बच्चों। जब सीता जी अयोध्यापुरी से वन गमन के लिए निकली तो अत्यंत धैर्य धारण करते हुए उन्होंने मार्ग में अपने दोनों कदम आगे बढ़ा दिए। चलते चलते वह बहुत थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और प्यास के कारण उनके मधुर होंठ सूख गए। फिर मार्ग में चलते चलते वह श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी और कितना चलना है और आप पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया कहाँ बनाइएगा। सीता जी की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम जी की अत्यंत सुंदर सवैये का पहले वाचन करते हैं बच्चों, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिय छाह घरीक ठाढ़े, पोछी पसेव बयारी करूं, अरुपाय पखारी हो भुबुरहु डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलंबलों कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस सवैये का प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वन के मार्ग से लिया गया है। यह सवैया तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य कवितावली से उद्धृत है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस सवैये में श्री राम जी का सीता जी के प्रति अगाध प्रेम दिखाया गया है। अब आइए प्रत्येक पंक्ति का अर्थ जानते हुए व्याख्या करते हैं। जल को गए लखनु, लखनु अर्थात लक्ष्मण जी, हैं लरिका, लरिका अर्थात लड़का, परिखो प्रतीक्षा करना या परखना, पिय, पिय आया है प्रिय श्री रामचंद्र जी के लिए, छाह घरीक हुए ठाढ़े, छाह छाया, घरीक घड़ी भर या क्षण भर, ठाढ़े खड़े होकर। अब इसका अर्थ देखिए। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। सीता जी श्री राम से कह रही हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, वह छोटे बालक ही हैं, अतः उन्हें आने में देर हो सकती है। तो हे प्रिय, आप तब तक घड़ी भर के लिए पेड़ की छाया में खड़े होकर
प्रतीक्षा कर लीजिए। अगली पंक्ति देखिए, पोंछी पसेऊ बयारी करो, पोंछी पोंछ कर, पसेऊ पसीना, बयारी हवा करना। अरु पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े, अरु पाय, पाय अर्थात पैर, पखारी हो पखारना अर्थात धोना, भूभुरी गरम रेत या गरम धूल। आइए अब इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। सीता जी श्री राम से कह रही हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ और गर्म रेत में चलने से जले हुए पैरों को धो देती हूँ। अगली पंक्ति देखिए, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, रघुबीर श्री रामचंद्र, प्रियाश्रम, प्रिया आया है यहाँ पर सीता जी के लिए, जानिके जानकर, बैठी बैठकर, विलंब लो कंटक काढ़े, विलंब देर करना, लो तक यानी देर तक, कंटक कांटे, काढ़े निकालना। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए बच्चों। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी श्री सीता जी का श्रम जानकर अर्थात थकी हुई जानकर बैठ जाते हैं और पैरों से कांटे निकालने में जानबूझकर देरी करने लगते हैं, पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने लगते हैं ताकि सीता जी कुछ और देर के लिए विश्राम कर सकें। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी सीता जी, नाह पति या स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए आया है यह शब्द, नेह स्नेह प्रेम, लख्यो देखकर, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, पुलको पुलकित होना अर्थात खुश होना, तनु शरीर, बारी जल यहाँ पर आंसुओं के लिए आया है, बिलोचन नेत्र, बाढ़े बहने लगे। अब इसका अर्थ देखिए इस पंक्ति का। श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति ऐसा स्नेह देखकर श्री सीता जी का मन प्रसन्न हो जाता है और उनकी आंखों से अश्रुधारा अर्थात आंसू बहने लगते हैं। अब संपूर्ण सवैये की व्याख्या देखते हैं बच्चों। श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, वह छोटे बालक ही हैं, अतः उन्हें आने में देर हो सकती है, तो हे प्रिय आप तब तक घड़ी भर के लिए पेड़ की छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ और गर्म रेत में चलने से जले हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी श्री सीता जी का श्रम जानकर अर्थात उन्हें थकी हुई जानकर बैठ जाते हैं और पैरों से कांटे निकालने में विलंब करने लगते हैं ताकि श्री सीता जी और अधिक देर तक विश्राम कर सकें। जब श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति सीता जी ऐसा स्नेह देखती हैं तो उनका मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और उनकी आइए अब इसके प्रश्न अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हम लेते हैं सवैया पर आधारित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर है इसका बच्चों, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी थक गई, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर देखिए, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, यह सीता जी ने श्री राम से पूछा
क्योंकि वन के मार्ग में चलते चलते वे थक गई थी। तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, थकी हुई सीता की सहायता करने के लिए राम कुछ देर विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और पैरों से कांटे निकालने लगते हैं ताकि और अधिक समय के लिए वहां ठहरा जा सके, जिससे सीता जी को अपनी थकान उतारने का और समय मिल सके। चौथा प्रश्न है बच्चों, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहले सवैये के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के वन गमन का वर्णन किया गया है। इसमें सीता जी की दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। दूसरे सवैये के प्रसंग में श्री राम का सीता जी के प्रति अगाध प्रेम दिखाया गया है कि किस प्रकार सीता जी की दशा को देखते हुए श्री राम पैरों से कांटे निकालने में विलंब करते हैं ताकि सीता जी कुछ और देर विश्राम कर सकें। पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग बड़ा कष्टदायी होता है। रास्ता भी उबड़ खाबड़ कांटों भरा होता है। कहीं कहीं पर गर्म रेत भी होती है जिस पर नंगे पांव चलने से पैर जल जाते हैं। हर जगह जल भी उपलब्ध नहीं होता और न ही रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान होता है। अब अनुमान और कल्पना की बात करते हैं। देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा थी। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय मैं सदैव आपसे कहती रही हूँ बच्चों कि हर किसी का अनुमान और उसकी कल्पना अलग अलग हो सकती हैं। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग लोगों के अनुमान और उनकी कल्पनाएं एक समान हों। सभी के विचार और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं और अनुमान और कल्पना पर आधारित इस प्रश्न का मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। आवश्यकता पूरी होने से पहले मन में उसको पूरा करने के प्रयासों की बात आती है कि क्या प्रयास किए जाएं कि आवश्यकता शीघ्र पूरी हो जाए। यदि एक प्रयास के विषय में संशय उत्पन्न होता है तो साथ ही साथ दूसरे प्रयास के बारे में भी विचार करती हूँ। तो इस प्रश्न के लिए मेरा यह उत्तर था बच्चों। आपका उत्तर कुछ और हो सकता है जो कि इससे अलग हो सकता है, तो आप अपना उत्तर स्वयं बना। आइए बच्चों, अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। थोड़ा कुछ भाषा से संबंधित और कुछ नया हम सीखते हैं और इस कविता पर आधारित भाषा की बात कुछ ऐसी है। पहले हम कुछ शब्द और उनके अर्थ देखते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। लखी, देखकर, धरी, रखकर, पहुंची, पहुंचकर, जानी, जानकर। आपने जो यह शब्द देखे, ऊपर लिखे हुए जो शब्द देखे और उनके अर्थों को ध्यान से देखा। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधी भाषा में क्रिया में ह्रस्व ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधी में बैठ के साथ ठ के साथ जब हम ह्रस्व ई लगाएंगे तो वह बैठ ही बन जाएगा। और हिंदी में हम इसको लिखते हैं बैठ जमा कर, बैठ कर।
तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा में ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और अपने साथियों को बताओ। मेरे लिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। मेरी भाषा वैसे तो हिंदी है, और जैसा कि इसमें भाषा की बात के अंतर्गत बताया भी गया है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए हिंदी में क्रिया के साथ कर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरी बोली मेरी भाषा से अलग है। आप यह तो जानते ही हैं कि बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, और मेरी बोली जो है वह है हरियाणवी। और इसमें उसी उद्देश्य के लिए, यानी किस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य की बात की जा रही है कि हिंदी में क्रिया के साथ जिस उद्देश्य के लिए कर का प्रयोग होता है, उसी उद्देश्य के लिए हरियाणवी में कर के स्थान पर कै जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ के, लिख के, खा के, पी के, धो के, जा के, देख के आदि। और इनका अर्थ उसी प्रकार से होगा, जैसे पढ़ के का अर्थ होगा पढ़ कर, लिख के इसका अर्थ होगा लिख कर, खा के खा कर, पी के पी कर, धो के धोकर, जाके जाकर, देख के देख कर। भाषा की बात के अंतर्गत ही दूसरा प्रश्न देखिए। पहले हम एक वाक्य देखते हैं। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज। अब जिस पद को रेखांकित किया गया है, डूबा है उसमें एक बीज, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें एक बीज डूबा है। यानी हमने पद्य को गद्य में लिख दिया। तो जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आ जाता है। जैसे अगर हम वन के मार्ग में ही कविता की बात करें तो उसमें आया है छाह घरी कह ठाढ़े। इसको गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। कविता से ली गई पहली पंक्ति है, पुर ते निकसी रघुबीर बधू, जिसको हम गद्य के शब्द क्रम के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, सीता जी नगर से निकलें। दूसरी पंक्ति है, पुट सूखी गए मधुराधर वय, उनके मधुर होंठ सूख गए। तीसरी पंक्ति है, बैठे विलंबलो कंटक काढ़े, और इसका गद्य में शब्द क्रम के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं हम, कुछ देर बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगी। चौथी पंक्ति है, पर्णकुटी करिहों कित है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। इसी के साथ हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। एक नए अध्याय के साथ शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।